चलिए स्टूडेंट, आज चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.7। अब चलिए 3.7 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो दो मित्र है अन्नी और बीजू, तो ऐसा करते हैं कि दोनों मित्र के उम्र XY मान लेते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं। तो पहला प्रश्न सॉल्व। माना कि अन्नी की वर्तमान उम्र बराबर X वर्ष। अन्नी जो है उसका वर्तमान में उम्र जो है X वर्ष हो रहा है, और एक और है बीजू। बीजू की वर्तमान उम्र बराबर Y वर्ष। प्रश्न कहता है कि दोनों मित्रों के उम्रों का अंतर 3 वर्ष है, यानी कि X माइनस वाई बराबर 3। समीकरण पहला। अब आगे क्या कहता है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है। अब देखिए, अन्नी की आयु जो है X है, तो इसके पिता का उम्र जो है इसके उम्र का दुगना है, यानी कि पिताजी हो गए 2X वर्ष का। अब आगे कहता है बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू यानी कि Y वर्ष जो है बीजू का आयु, इसकी बहन जो कैथी है उससे इसका उम्र दुगनी है। तो कैथी का जो बहन है उसका उम्र हो जाएगा क्या चीज, आधा। तो ये हो जाएगा Y/2। अब कहता है क्या कि कैथी और धर्म के आयु का अंतर 30 वर्ष है। ये दोनों के उम्रों का अंतर जो है 30 वर्ष है। तो इसको समीकरण बना लेते हैं पहले एलसीएम लेकर। तो एलसीएम ले लीजिए बटा 1 करके। तो 2, तो 4x माइनस वाई बराबर 30/2। 2 से इधर गुना कर, सॉरी यहां 2 नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 30 ऐसे ही है, 1 कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए। तो 4x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समीकरण दूसरा, 2 से इधर गुना कर दिया है, 60 हो गया। अब चलिए दोनों का देखिए, y एक y है, घटाने पर कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा आ गया 4x माइनस वाई बराबर 60 आ गया। तब क्या करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा कि y कट जाएगा, यहां हो जाएगा क्या चीज, -3x बराबर माइनस, यहां हो जाएगा कितना, 57। 60 में से 3 गया 57। तब x बराबर क्या हो जाएगा, तो -57/-3। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 19×3=57। चलिए 19 बरस आ गया x बराबर, यानी कि अन्नी का वर्तमान उम्र 19 बरस है। अब इसमें पुट करके y का निकाल लेते हैं। तो समीकरण पहला में x बराबर 19 मान देने पर, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस वाई बराबर 3, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर -16। माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर आ गया 16।
यानी कि अन्नी का वर्तमान उम्र, इसलिए अन्नी का वर्तमान उम्र, उम्र या आयु भी लिख सकते हैं, चलिए उम्र ही लिख देते हैं। उम्र x बराबर हो गया, x का वैल्यू कितना है 19 आया है, 19 वर्ष। और दूसरा है बीजू, और बीजू का वर्तमान उम्र बराबर y बराबर 16 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कह रहा था कि अन्नी और बीजू के उम्रों का अंतर 3 है, तो घटाने पर 3 आएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी, इससे दुगना था, तो 19 दूना क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और इसका उम्र जो है बहन कैथी के उम्र के दुगना है, तो बहन हो जाएगी कितना बरस के 8 बरस के, और ये दोनों का अंतर 30 बरस था, तो घटाने पर 30 आ जाएगा। तो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि लाया गया आंसर जो है वो क्या है सही है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा में। चलिए दूसरा देखिए क्या कहता है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। चलिए दो मित्र हैं और दोनों जो है इस तरीके के बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं दोनों के पास कितना रकम है। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो मान लेते हैं दूसरा सॉल्व। माना कि पहला मित्र का रकम बराबर 100 रुपए और दूसरा मित्र का रकम बराबर y रुपया। मान लिए कि पहला के पास 100 रुपए था और दूसरा के पास y रुपए है। तब प्रश्न से अब क्या कह रहा है प्रश्न, उसके अनुसार चलेंगे। चलिए तो कहता है प्रश्न कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। चलिए x जो है y 100 रुपया जिसके पास था, y रुपया से कहा कि तुम मुझे 100 दे दो, तो इसके पास 100 रुपया आ गया, तो इसके पास 100 रुपया घट जाएगा क्योंकि दे दिया। तब आगे क्या कहता है, मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा, यानी कि ये दुगना हो गया किसका, इसका। तो अब ये बराबर हो गया। चलिए तब x प्लस 100 कैलकुलेशन करके इसको एक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, गुना कीजिए। 2y माइनस 200, y को इधर ले आइए, x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100, तब हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 300। ये हो गया समीकरण पहला। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो। अब y कह रहा है, x तो कह चुका, अब y कहा कि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि इसके पास 10 रुपया कम हो जाएगा। 10 दे दो तो
मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। अब ये जो है इससे 6 गुना धनी बन गया, यानी कि अब एकरा में 6 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। y को इधर ले आइए तो हो जाएगा 6x माइनस वाई प्लस 10 प्लस 60। देखिए y इधर आया तो माइनस हो गया, 60 उधर गया तो प्लस हो गया है, तो हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर 70। ये हो गया समीकरण दूसरा। पहला और दूसरा को देखिए तो देख रहे हैं कि इसमें 2y है, इसमें 1y है, तो एकरा में 2 से गुना करके और दोनों को घटा देंगे क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। तो लिखेंगे यहां समीकरण पहला माइनस दूसरा गुना 2 से। चलिए तो पहला वैसे ही लिख दीजिए, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। दूसरा में 2 से गुना कर दीजिए, 12x माइनस 2y बराबर 70 दूना कितना हो जाएगा 140। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस प्लस माइनस यही ना होगा। तब ऐसे ही स्थिति में देखिए ये कट गया, अब ये कट जाएगा, इसको घटाइए, 11x माइनस 11x, क्योंकि 12 का साइन जो है वो माइनस है, तो माइनस, अब ये माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, 400 कितना हो जाएगा 40, तो x माइनस 440, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 440 बटा माइनस 11, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 40, x का वैल्यू 40 आ गया। अब हम चलते हैं समीकरण पहला में x बराबर 40 मान देने पर। चलिए पहला में दे दीजिए x का मान, तो हो जाएगा 40 माइनस 2y ना, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300, तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 300 और माइनस कितना 40, इधर से उधर गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 34 माइनस कितना 340 बटा माइनस 2, तो ये कट गया और इससे ये कटेगा तो हो जाएगा कितना 17 से कटेगा तो 170 हो जाएगा ना, 17 दूनी 34 पर एक जीरो उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 170। तो अब लिखेंगे पहला मित्र का रकम बराबर x का वैल्यू देखिए 40 रुपया था, दूसरा मित्र का रकम बराबर y बराबर 170 रुपया। इसको अच्छा से लिख देते हैं 2। चलिए तो इस प्रकार से ये भी बन गया, आंसर आ गया। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखिए पहला कहता था दूसरा से कि तुम मुझे 100 दे दो, तो 40 वाला कहा 170 रुपया वाला से तुम मुझे 100 दे दो, तो इसके पास हो जाएगा 140 और इसके पास 70, तो क्या 140 70 का दुगना हो गया, तो दुगना हो जा रहा था, पहला को संतुष्ट किया। अब दूसरा, अब 170 कहा कि तुम 10 दे दो, तो 10 जब ये ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा कितना 30, तो 30 से 180 6 गुना हो गया, तो बस देखिए कि 6 गुना कह रहा था कि मैं तुमसे हो जाऊंगा, तो यानी कि बनाया गया मैथ सही है। अब चलते हैं तीसरा में क्या कहता है,
चलिए तीसरा कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो चलिए इसमें तीसरा में सॉल्व। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, समय y घंटा, इसलिए दूरी xy किलोमीटर। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो दूरी में हो जाएगा कितना, x गुना y, xy। प्रश्न से चलिए प्रश्न से अब चलते हैं। एक रेलगाड़ी कुछ समान चाल से दूरी तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज, चलिए चाल कहता है कि x प्लस 10 बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद चलती तो नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते हैं। समय जो है 2 घंटा कम लग रहा है, यानी कि y-2 घंटा। दूरी तय कितना किया, तो xy किलोमीटर। तो अब देखिए, चूंकि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, तो चाल कितना है, x प्लस 10, समय लगा y-2 और दूरी हो गया xy। चलिए गुना कर लीजिए, xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 बराबर xy। देखिए xy कट जाएगा, काहे कि उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे। तब इसलिए आपका आ गया माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20। 20 को उधर ले गए, 2 से कट रहा है इसलिए भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा क्या, माइनस x प्लस 5y बराबर 10। ये हो गया समीकरण पहला। अब क्या कहता है, कहता है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चली होती, यानी कि अब चाल का कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर इसका चाल स्लो हो गया, तब कह रहा है कि उसे नियत समय से 3 घंटा समय अधिक लगता। समय जो y था अब 3 घंटा अधिक लग रहा है। दूरी कितना है, तो दूरी वही xy किलोमीटर है। चलिए, तो चूंकि चाल गुना समय बराबर दूरी, तो चाल कितना है, x माइनस 10, समय y प्लस 3, दूरी xy, गुना कर दीजिए ना। चलिए, तो xy प्लस 3y माइनस 10, xy प्लस 3x ना। चलिए 10 से 10y माइनस 30 बराबर xy कट जाएगा, तो 3x माइनस 10y बराबर 30। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला आ गया है, दूसरा आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो 5 है और ये 10 है, तो यदि इसमें 2 से गुना कर देते हैं और प्लस माइनस है जोड़ देते हैं तो 10y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना 2 प्लस दूसरा से। चलिए, तो पहला में 2 से गुना कीजिए,
-2x प्लस 10y बराबर 20। और अभी लिख दीजिए दूसरा समीकरण 3x माइनस 10y बराबर 30, समीकरण दूसरा। तो अब क्या करेंगे, चलिए जोड़ देना है, तो ये कट गया, यहां पर हो गया x बराबर कितना 50 आ गया, x का वैल्यू 50 आ गया। तो समीकरण पहला में x बराबर 50 मान देने पर, चलिए पहला में x बराबर 50 मान दे दीजिए, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए पहला में वैल्यू रखिए x का, तो हो जाएगा इसमें -50 प्लस 5y बराबर 10। तो y का वैल्यू 5y बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 10 प्लस 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 5, तो 12 बचे 60, 12 आ गया। इसलिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर कितना था xy किलोमीटर था, तो x का वैल्यू कितना आया 50 और y का वैल्यू कितना आया 12, तो गुना कीजिएगा तो 12 पचे 60, 600 किलोमीटर दूरी जो है वो ट्रेन तय कर रही थी। चलिए तो समझ में आ गया स्टूडेंट। अब चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा। क्या कहता है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, पंक्ति में खड़ा होना है ना, तो मान लीजिए सॉल्व, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। मान लिया कि x पंक्ति में बच्चे खड़ा हो गए, पंक्तियों की संख्या x, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या लिखिए, विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। इसलिए कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, अब देखिए पंक्ति x गो है और एक पंक्ति में y गो स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट, तो पंक्ति में स्टूडेंट से गुना कर देंगे, यानी कुल टोटल कितने स्टूडेंट है x y है। प्रश्न से प्रश्न अब क्या कहता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, चलिए पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर दीजिए, यानी x प्लस 3, पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो गया बढ़ गया, अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, एगो पंक्ति कम हो जाता। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, पंक्ति में, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते,
यानी कि y प्लस 3 होता। इसमें जो है एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो गए, अधिक हो गए, तो पंक्ति एक क्या है, कम हो जाता, एक पंक्ति कम हो जाता, यानी कि x गो था तो एक कम हो गया और टोटल विद्यार्थी कितना है xy। तब क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, xy प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर xy। xy कट गया तो 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण पहला। अब कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी कि y में 3 घट गया, तब क्या होता, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक हो जाती, 2 गो पंक्ति जो है अधिक हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है xy। अब इसको हल कर लीजिए तो xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर xy कट गया, माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण को हल कर लेना है, तो देखिए दोनों जोड़ने पर ही ये दोनों कट जाएगा, x y का वैल्यू निकल जाएगा, तो यही करते हैं, समीकरण पहला प्लस दूसरा से पहला प्लस दूसरा कीजिए। पहला क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा है माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6। यही दो समीकरण है ना, ये और ये। अब यहां पर देख रहे हैं कि जोड़ने पर ये कट गया, ये हो जाएगा y बराबर 9। y बराबर क्या हो गया, घट गया, यहां y बराबर 9 हो गया। चलिए तो समीकरण पहला में y बराबर 9 मान देने पर, चलिए पहला में वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा क्या 3x माइनस 9 बराबर 3, 3x माइनस 9 बराबर y के जगह पर 9 पुट कर दिए, तो हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस 9, x बराबर 12/3, दोनों जुट करके 12, 3 नीचे चला गया, 4 तिहाई 12, 4 आ गया। चलिए तो आगे कहता क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विद्यार्थी की संख्या निकालना है, तो इसलिए कुल विद्यार्थी xy, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9, 9 चौको 36 विद्यार्थी। अब सपोज चेक करना है कि सही बनाए हैं या गलत, तो देखिए यहां कह रहा था कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अब पंक्ति में देखिए एक पंक्ति में विद्यार्थी y है, तो y यानी कि कितना हो गया, y का वैल्यू 9 है, एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी हो गए और पंक्तियों की संख्या आपका हो गया 4। अब यहां कह रहा है कि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी को हम बढ़ा दिया, तो यानी कि पहले से 9 पंक्ति था, पहले से एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी थे, 3 यदि बढ़ गए तो हो गए 12 विद्यार्थी, तो पंक्ति एगो घट जाता है, यानी कि 4 था, x था, यानी 4 था तो 1 घट गया, यानी 4 से 1 घटा दीजिए तो 3, तो अब दोनों में गुना करके देखिए कि 12 तिहाई 36 आ रहा है। क्लियर। अब इसके बाद अगला स्टेप में देखिए कि कहता है, ये तो जांच हो गया, एक दूसरा जांच कर दे रहे हैं यहीं। अब कहता है कि यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी कि अब इसमें 3 कम कर दीजिए, तो 9 में से 3 गया, क्या बचेगा 6। तब क्या कह रहा था कि पंक्ति जो 4 गो है वो 2 गो पंक्ति बढ़ जाता है, 2 गो पंक्ति बढ़ रहा था,
तो 2 गो बढ़ने पर हो जाएगा कितना 6। अब गुना कीजिए 6 छक 36, 36 है स्टूडेंट, यानी कि बनाया गया मैथ्स क्या है, सही है। अब इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट और अगला 5वां में चलते हैं। 5वां आप देखिए कि क्या है प्रश्न। पांचवा कहता है एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, एक सपोज त्रिभुज बना लिया ए बी सी। कहता है, पहले इधर लिख लेते हैं 5वां सॉल्व। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए यहां पर ऐसे दिया हुआ है कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B ऐसे दिया हुआ है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास अब हम लोग करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो देखिए माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण A बराबर x, कोण B बराबर y, इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए कोण C बराबर हो जाएगा 3 और B कितना है, y है, तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा ना। प्रश्न से ये वाला स्टेप आप यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न से अगला स्टेप चलेंगे ये दोनों। तो यानी कि प्रश्न से 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, इससे अब चलेंगे। तो क्या होगा 3y बराबर 2x प्लस y, A के जगह पर x, B के जगह पर y वैल्यू पुट किए हैं इसके अनुसार। तब क्या हो जाएगा 0, इसको उधर ले जाइए, तो 2x प्लस 2y माइनस 3y, ये उधर चला गया। तब क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, 0 बराबर हो गया क्या चीज 2x माइनस वाई। अब इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0, ये हो गया समीकरण पहला। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अब वही करने वाले हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण A x है, B y है और C क्या है 3y है, बराबर 180। तो x प्लस 4y बराबर 180, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब दो समीकरण प्राप्त हो गया, लुप्तीकरण से हल कर लेना है। चलिए अब लुप्तीकरण यूज कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें 4 है, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4y बराबर हो जाएगा। तो पहला में क्या करेंगे, समीकरण पहला गुना 4 ना, और इसके बाद देखिए दोनों का डिफरेंट साइन है तो जोड़ना होगा। तो प्लस दूसरा से, पहला में 4 से गुना कर दीजिए तो 8x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण पहला है पहला। और x प्लस 4y बराबर 180, ये हो गया दूसरा। तो जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो 9x 8 1 9x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 9, यानी कि 20 आ गया।
अब 20 आ गया तो समीकरण पहला में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण पहला में x बराबर 20 मान देने पर, तो मान देने पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए, तो हो जाएगा 2 गुना 20 माइनस वाई बराबर 0, तो हो जाएगा 40 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 40 आया। तो अब इस प्रश्न में कह रहा था त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें, तो इसलिए कोण ए बराबर x बराबर कितना 20 डिग्री, कोण बी बराबर y बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर 3y 3 गुना 40 बराबर 120 डिग्री। अब तीनों कोण जोड़ के देख लीजिए 180 है या नहीं, यदि है तो बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो है पांचवा रेडी हो गया बनकर। अब चलते हैं छठा में, कहता है समीकरण इतना और इतना के ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं से y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें, इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलन कीजिए। देखिए ग्राफ भी खींचना है, त्रिभुज भी बनाना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे बनेगा इसको पहले साफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, छठा प्रश्न है, उसमें जो है दिया हुआ है समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 का ग्राफ खींचिए और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए यहां बना दिए हैं, पहले इसको समझा देते हैं हम। तो मान लिया कि ये समीकरण पहला और ये दूसरा है, ग्राफ आपको खींचने के लिए बता चुके थे, फिर एक बार देख लीजिए। तो चलेंगे समीकरण पहला से, पहला समीकरण हूबहू लिख देंगे। अब इसके बाद y का वैल्यू निकालेंगे तो x इधर जाएगा 5x माइनस में हो जाएगा और प्लस 5 वैसे ही, माइनस से भाग देंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में चेंज हो गया। y का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू आ गया तो अब x को मानेंगे। तो यदि हम x को 1 मान लिया तो 1 यहां पर रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस 5, तो 5 एकम 5 और माइनस 5 दोनों घटकर 1 हो गया। अब यदि 0 हम रख देते हैं x का मान, तो y बराबर 5 गुना 0 ना माइनस 5, तो यानी 5 गुना 0 0 हो गया माइनस 5, वैसे ही और माइनस 5 तो वैसे ही माइनस 5 लिख दिए। यहां पर एक सारणी बना लिए हैं, x बराबर कितना रखा है 1, तो y का वैल्यू कितना आया 0 ना, तो ये हो जाएगा 1 0। अब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू माइनस 5 आया, माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5। अब इसी प्रकार से समीकरण दूसरा से चलेंगे, तो दूसरा समीकरण को लिख दिया, y को इधर ही रखा, इसको इधर ले गए तो माइनस में हो गया, माइनस से भाग दे दिए तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसमें भी x बराबर 1 रखे तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 1 माइनस 3, यहाँ पर तो 3 एकम 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा घटकर। अब यहाँ x के जगह पर 0 रख दिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 0 माइनस 3, तो 3 में 0 से करेंगे तो 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3 आएगा। तो इस प्रकार से सारणी बना लिया, तो सारणी बना लिया क्या चीज, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0 आया, तो यहां पर लिख दिए 1 0। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 3 आया, तो 0 माइनस 3 हो गया। अब इस
ग्राफ पर एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहला सारणी था 1 0, तो 1 और 0, तो यहीं पे एक पॉइंट आ जाएगा 1 0 का। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं A ना। अब दूसरा 0 -5, तो 0 के सामने -5 आइए, तो एक यहां हो गया, इसको हम मान लिए B ना। अब इसके बाद इससे आते हैं तो 1 0 यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद 0 -3, तो 0 के सामने -3 आ जाइए, इसको मान लेते हैं C ना। तो इस प्रकार से ये ग्राफ खींचा गया। तो पहला समीकरण का ग्राफ पर पहला समीकरण लिख देते हैं। तो पहला समीकरण का ग्राफ जो है कौन था, ये वाला था, तो इस पर आप लिख दीजिए। तो इस पर लिख दे रहे हैं 5x, इधर से लिख दे रहे हैं 5x - y बराबर 5। अब दूसरा, ये दूसरा समीकरण का ग्राफ है, तो दूसरा समीकरण लिख दीजिए, क्या है 3x - y बराबर 3, ऐसे लिख दिए। अब इस पर लिख देंगे 10 इकाई बराबर 1 माना, घेर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, त्रिभुज के निर्देशांक लिख देना है। तो यहां इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहां पर तो इसलिए त्रिभुज ABC का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक कितना आ गया 1 0, B का निर्देशांक कितना आ गया 0 -5, C का निर्देशांक कितना आ गया 0 -3, तो ये आंसर हो गया। और त्रिभुज ABC का आधार, अब देखिए आधार कितना है और ऊंचाई कितना है, अब इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो आधार देखिए, यहां से यहां आधार है, तो 1 2, यानी कि 2 आधार हो गया, आधार हो गया 2 इकाई। ठीक है, अब ऊंचाई देखिए, ये आधार हो गया, तो इसको आगे लेकर के ये ऊंचाई आ जाएगा, तो ऊंचाई 1 है, 1 इकाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार 2 और ऊंचाई 1, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी 1 वर्ग इकाई आंसर। तो इसमें आपका पूछ रहा था नियामक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपको बन गया। अब अगला प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं क्या है।